जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए जैसे ही मौलाना साहब खड़े होते हैं, मौलाना साहब कहते हैं कि इजाज़त है, पीछे से कोई आवाज़ नहीं आती है। तभी मौलाना साहब पीछे मुड़कर देखते हैं तो कोई उनके घर का वारिस वहाँ पर मौजूद नहीं था और मौलाना साहब पूछते हैं कि क्या कोई भी घर का वारिस यहाँ पर नहीं है। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि मौलाना साहब, शायद इनका बेटा यहाँ पर है नहीं, वो दिखाई नहीं दे रहा, वो कहीं गया है। इसलिए आप हम सब की रजामंदी से ही हम इनके घर के ही हैं और आप इजाज़त मानिए और नमाज अदा कीजिए। इस घटनाक्रम के आगे फिर कुछ ऐसा होता है कि इस घर के 13 सदस्य मौत की नींद सो जाते हैं और सभी एक ही वजह से, और वो वजह थी कि इस घर की एक लड़की अपने ही परिवार के चाचा के लड़के से प्यार करती है, मोहब्बत करती है और उसी की वजह से इस परिवार के 13 सदस्यों की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आप इसी तरह क्राइम की घटना से रूबरू हो सके और आप इसी प्रकार मेरे चैनल को सपोर्ट करें और अपना प्यार दें, जिससे कि मैं आपके लिए इसी प्रकार की क्राइम से रूबरू करा सकूं। तो दोस्तों, चलते हैं इस सच्ची घटना में आगे। ये घटना है पाकिस्तान की। पाकिस्तान का एक सिंध प्रांत है। सिंध प्रांत का ही एक जिला है खैरपुर, और खैरपुर थाना का एक गांव लगता है बरारी जटोई, और बरारी जटोई का एक गांव लगता है हैवर खान ब्रोही। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 17 अगस्त 2024 की। शाम का वक्त था। इस परिवार का लड़का अपने अब्बू से कहकर जाता है कि शाम को खाना खाने मत जाना ताऊ के घर पर। उसके अब्बू सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही बात करता रहता है और इसकी अगर हम माने तो गांव में किसी के भी घर ये आने जाने नहीं देगा, किसी की भी बात नहीं मानेगा। तो शाम का टाइम होता है, घर के सारे सदस्य अपने भाई के यहाँ जाते हैं और खाना खाने के लिए चले जाते हैं। और जब वो खाना खाकर आते हैं, तभी घर में चीख पुकार शुरू हो जाती है और कुछ ही समय बाद पता चलता है कि उस परिवार में सबकी हालत खराब हो चुकी है। घर में रोना पीटना शुरू हो जाता है। तभी सब गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ। अभी तो सब कुछ ठीक था, एकदम ही ये क्या हो गया। तभी सब इकट्ठा होकर उस परिवार के पास जाते हैं और देखते हैं कि सबकी तबीयत खराब हो रही है। और उसके बाद गांव वाले उन सबको पास ही के हॉस्पिटल में ले जाते हैं और उनको एडमिट कर देते हैं। डॉक्टर सबकी इलाज शुरू कर देते हैं, पर डॉक्टरों के कुछ समझ में नहीं आता है। तभी 2 जनों की मौत हो जाती है उस हॉस्पिटल में। वो होते हैं असगर और गुलबक, गुलबेग का बेटा दिलदार। अभी असगर असगर वो है जो छोटा भाई है और गुलबेग बड़ा भाई। गुलबेग के घर पर खाना खाने गए थे और असगर इसका छोटा भाई है जो अपने भाई के घर पर खाना खाने गया था। और असगर और गुलबेग की मौत हो जाती है। कुछ ही समय बाद फिर और 2 की मौत होती है। देखते ही देखते 13 सदस्यों की मौत हो जाती है।
और जब इस मौत का सबको पता चलता है तो देखते ही देखते पूरे मुल्क में ही क्या, पूरे विश्व में इस घटना की खबर सोशल मीडिया से, न्यूज़ से, सारी तरफ से यह न्यूज़ सारे में एक आग की तरह दौड़ जाती है और सारे में फैल जाती है कि एक ही परिवार के, एक ही खानदान के 13 सदस्यों की एक साथ मौत हो गई है। और फिर पता चलता है धीरे-धीरे कि उसमें जो परिवार था गुलवे, उसकी एक बेटी बचती है, वो ठीक-ठाक है, उसको कुछ नहीं हुआ। अगर हम बात करें गुलवेग के सदस्यों की संख्या ज्ञात करें तो गुलवेग और गुलवेग की बीवी गुलजादी, एक बेटा मंजूर, दूसरा बेटा वीवर और तीसरा बेटा दिलदार, एक बेटी खातून सवीना, हजियानी, मरियम और गुलवेग के 8 बच्चे हैं और वो मर चुके हैं, बीवी भी मर चुकी है। बेटी बचती है जिसका नाम होता है शाइस्ता। शाइस्ता बचती है और उसी के भाई असगर, असगर का बेटा होता है वक्स और शहजाद। ये इनके 3 सदस्य होते हैं, इन तीनों की मौत हो जाती है। और फिर धीरे-धीरे जब पता चलता है, यह बात पुलिस को पता चल जाती है मुखबिर के द्वारा और पुलिस जाती है और वहाँ पहुँचने के बाद मुकदमा दर्ज होता है। उसके बाद पुलिस पोस्टमार्टम के लिए कहती है, तो जब गाँव वालों को यह पता चलता है कि पुलिस पोस्टमार्टम के लिए कह रही है, तो गाँव के सभी सदस्य, सभी आस-पास के लोग इकट्ठे होकर जाते हैं और पुलिस से कहते हैं कि पोस्टमार्टम की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या फ़ायदा, जो अल्लाह को मंज़ूर था, वो हो चुका है। इन कि अब चीरा-फाड़ी करने से क्या मिलेगा? तो पुलिस के कहने पर पुलिस कहती है कि इससे पता चलेगा कि इन सब की मौत क्यों हुई, किस वजह से हुई, आखिर मौत का कुछ तो पता होना चाहिए कि ये किस वजह से हुई और वो वजह क्या थी, जिससे कि इन सब की एक साथ मौत हो गई। इन्होंने खाना खाया है, खाना खाने के बाद ऐसा क्या हुआ, उस खाने में क्या था, कोई ज़हरीला पदार्थ था, जिसके खाने से इनकी मौत हो गई, उसका पता चलेगा। पुलिस गाँव वालों को समझाती है और कहती है, कम से कम 2 सदस्यों की तो पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए। गाँव वालों की रज़ामंदी से 2 सदस्यों का पोस्टमार्टम होता है। उसमें पता चलता है कि इन ने कोई ज़हरीला पदार्थ खाया है और उससे इनकी मौत हुई है। तभी पुलिस कहती है कि जब इन्हें 2 सदस्यों में ये पता चला है, तो सभी का पोस्टमार्टम होना चाहिए और फिर गाँव वालों के खिलाफ जाकर पुलिस सबका पोस्टमार्टम कराती है। जाँच आगे बढ़ती है, मुखबिर से पता चलता है कि एक लड़की बची है, जिसका नाम शाइस्ता है। पुलिस शाइस्ता को अपने पूछताछ के लिए उसे देखती है, उससे पूछताछ करती है और कोर्ट से इजाज़त माँगती है कि हम इस परिवार की एक लड़की है शाइस्ता, उससे कुछ पूछताछ करें, जिससे कि पता चल जाए कि इनके साथ ये घटना किस प्रकार हुई। क्योंकि वही एक अकेली लड़की बची है, जिससे पता चल सकता है कि ये क्या मामला है। पुलिस को शक था कि जब सारे सदस्यों ने खाना खाया है परिवार की, तो इसने भी खाना खाया होगा, तो ये कैसे बच गई? इसको कुछ क्यों नहीं हुआ? तभी पुलिस का शक उस लड़की पर जाता है और पुलिस कोर्ट से इजाज़त माँगती है। कोर्ट इजाज़त देता है कि लड़की के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी, थर्ड डिग्री का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, उससे सिर्फ़ पूछताछ की जाएगी और 4 दिन की मोहलत मिलती है उनको और उसके बाद पता चलता है, रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट 15-20 10 से 15 दिन लग जाते हैं रिपोर्ट आने में और रिपोर्ट में पता चलता है कि इन्होंने जो कोई खेती में इस्तेमाल होने वाला ज़हरीला पदार्थ होता है, वो खाया है और ये खाने में दिया गया है
उससे इन सभी की मौत हुई है। मुखबिर के द्वारा पुलिस को बताया जाता है कि जिस दिन असगर के जनाजे के नमाज अदा करने के लिए मौलाना साहब ने कहा था कि इजाज़त मांगी थी, तो उनके घर में उनका जो बेटा था वो वहाँ पर मौजूद नहीं था, अमीर बख्श। वो वहाँ मौजूद होना चाहिए था, तो वो वहाँ पर मौजूद नहीं था और वो बहुत समय उसका इंतज़ार भी किया, पर वो वहाँ पर नहीं आया। तो मौलाना साहब ने काफ़ी इंतज़ार करने के बाद जब आमिर बख्श वहाँ पर नहीं आया, तो सब परिवार के सभी सदस्यों ने रज़ामंदी के साथ उनको इजाज़त दी कि नमाज़ अदा कर दी जाए और उसके बाद तो शक जाता है आमिर बख्श पर भी। पुलिस का शक जाता है आमिर बख्श पर भी। उसके बाद पता चलता है कि जो लड़की थी, पुलिस उससे पूछताछ करती है, आमिर से भी पूछताछ करती है, तो दोनों को अलग-अलग कमरों में बैठाया जाता है। सवाल पूछे जाते हैं कि दोनों से एक ही सवाल पूछे जाते हैं, दोनों अलग-अलग जवाब देते हैं और जब लड़की सही से जवाब नहीं दे पाती है, शाइस्ता, तो उससे थोड़ी सख्ताई से पूछा जाता है और वो कहती है कि हाँ, मैंने ही अपने परिवार के सदस्यों को ज़हरीला पदार्थ दिया था। तो पुलिस पूछती है कि किस वजह से? तो वो बताती है कि मैं अपने चचेरे भाई से मोहब्बत करती हूँ, प्यार करती हूँ और उस मोहब्बत के बीच में हमारे घर वाले आ रहे थे। आमिर बख्श से मैं मोहब्बत करती हूँ, बेइंतहा प्यार करती हूँ और हम एक-दूसरे से शादी करना चाहते हैं, निकाह करना चाहते हैं, पर घर वाले हमारे इस निकाह के लिए तैयार नहीं थे और जब धीरे-धीरे पुलिस सब सारी जानकारी उससे पूछती है, तो वो कहती है कि हम आमिर बख्श तो यहाँ से भाग चलने के लिए तैयार था, पर मैं क्यों जाती? हम दर-दर की ठोकरें क्यों भटकते? तो इसलिए हम दोनों ने मिलकर ही ऐसा किया कि जिससे ये सब हमारे रास्ते से हट जाएँ और हम एक-दूसरे के हो जाएँ। तो एक दिन आमिर बख्श से मैंने कहा कि कोई ऐसा ज़हरीला पदार्थ ला कर दो, जिससे कि मैं इन सारे परिवार को दे सकूँ और ये सब हमारे रास्ते से हट जाएँ। तब आमिर बख्श कुछ पैसे इकट्ठे करके, इंतज़ाम करके उसको वो ज़हरीला पदार्थ लाकर देता है और वो प्लान बना लेती है कि मुझे किस दिन यह सब करना है, किस दिन सारे लोगों को एक साथ इकट्ठे होकर यह सब मैं एक साथ पूरे परिवार को अपने रास्ते से हटा सकूँ। तभी 17 अगस्त 2024 का वक़्त होता है, तो आमिर बख्श घर से बाहर जाता है और घर के परिवार वालों से कहता है कि कोई भी ताऊ के घर पर खाना खाने मत जाना, कोई भी खाना मत उनके वहाँ पर खाना मत खाना। उसे पता होता है कि वो शाइस्ता जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है, वो उस सबको वो ज़हर देने वाली है, वो ज़हरीला पदार्थ देने वाली है, इसलिए वो अपने परिवार से मना करता है और घर से दूर चला जाता है कि जब ये घटना घटे, तो उसका किसी पर शक ना जाए। और फिर उसके बाद उसके परिवार वाले आमिर बख्श की बात मानते नहीं हैं और वो उसके मना करने पर भी गुलवेग के घर पर जाकर खाना खा लेते हैं और सारे सदस्यों की 13 लोगों की मौत हो जाती है। उस एक शाइस्ता लड़की की वजह से, उन दोनों की मोहब्बत की वजह से पूरा परिवार तहस-नहस हो जाता है। एक ही परिवार के 13 सदस्यों की मौत हो जाती है और फिर ये खबर देखते ही देखते पूरे विश्व में फैल जाती है कि एक ही परिवार के 13 सदस्यों की मौत हो चुकी है। और फिर उसकी जाँच चलती है, जाँच करने के बाद जब पुलिस सारी जाँच पड़ताल कर लेती है, 6 अक्टूबर 2024 को पुलिस लड़की को गिरफ्तार करती है और आगे की कार्रवाई भी जारी रखती है कि इस गुनाह में कोई और भी साजिश है, कोई और भी है जो इनके साथ मिला था, कोई भी छूटे नहीं, कोई भी बख्शा नहीं जाए। तो पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू रखती है
और उसके बाद लड़की को जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की किसी के किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। इस तरह की बुनियाद पर रखे गए रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते। वैसे भी वो भाई-बहन थे, इसलिए उनके माँ-बाप उस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं थे, क्योंकि वो भाई-बहन ही थे, चाचा-ताऊ के थे। तो दोस्तों, आज की इस घटना में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये घटना अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे इसी प्रकार की क्राइम से रूबरू सच्ची घटना आप तक पहुँच सके और आप सुन सकें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक क्राइम की कहानी के साथ। नमस्कार।